मैं तो ये यादों के झरोखे से एक और मुझे याद आया। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये एक राम दरबार का पेंटिंग है, फुल साइज। वह दिन मुझे याद आता है जिस समय बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी और 4-5 दिन कर्फ्यू चल रहा था, और बच्चे का जन्मदिन था 12 दिसंबर का। मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि जो अपने मन को संतोष दे। मेरी आस्था राम में रही है, हनुमान जी में रही है, तो राम दरबार का एक प्रचलित चित्र जो है मिलता है। मेरी इच्छा हुई कि कोई पेंटर उसमें पेंटिंग से वो चित्र बनाए कार्डबोर्ड पे। तो जो 6x4 का कार्डबोर्ड आता है, उसमें पेंटर ने उसको पेंट किया, चित्र बनाया। इसमें मैंने उसे स्पष्ट बोल दिया था कि टाइम का बाउंडेशन नहीं है इसमें, और पैसे की भी कमी नहीं रहेगी। तुम इसे प्रेम से बनाओ, ये तुम्हारे लिए यादगार रहेगा। अब तो खैर वो पेंटर जिंदा नहीं है। तो इस तरीके से मैं मंदिर जाता था, उसको फॉलोअप भी करता था कि पेंटर ने कितना बनाया। उसने चित्र के अंदर हीरे मोती में जो रंग लगता है, हरा पीला, और भी जो लोगों मैंने राम दरबार में भगवान थे, उनके छोटे छोटे मेकअप को बड़े अच्छे से उभारा। बहुत ही शानदार पेंटर था वो। और करीब 1 साल बाद उसने वो तैयार, 1 साल के अंदर तैयार की, और रोज़ थोड़ा थोड़ा बनाता था, क्योंकि राम दरबार में रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी आदि थे, और उनके ऊपर मतलब गहनों की मालाएं और भी चीज़ें, फल फ्रूट उनके चरणों में रखे थे। बड़े अच्छे से वो पेंटर साहब ने बनाया। फिर उसको बनने के बाद हमने सोचा क्या किया जाए, तो गायत्री मंदिर में गए, वहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में ये नियम रहता है कि उनका भोग लगाया जाए, पूजा आरती की जाए। तो इस दर्शन को लेते हुए यहाँ जो खेड़ापति हनुमान का मंदिर है, वहाँ हमने पुजारी जी से बात की, और हमने बोला कि भाई एक ये आदम का कार्डबोर्ड पे राम दरबार है, ये हम चाहते हैं कि आप मंदिर में इसको लगवा लें। वो मंदिर भी जो है पुराने समय का बना हुआ है, और उसमें जो एरन और बड़े बड़े पत्थर का बना हुआ है। मुझे बड़ा ये लग रहा था कि यहाँ लगेगी कैसे तस्वीर। तो जो गायत्री परिवार में उस समय तत्कालीन एक रिजर्व इंस्पेक्टर पुलिस में थे, अजय त्रिपाठी, आजकल चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, वो गायत्री परिवार में वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए। एक इंसान मैंने यही देखा कि जो मतलब अन्न नहीं ग्रहण करते थे, वो फल पे ही रहते थे, फलाहारी थे हमेशा, दुबले पतले इंसान, मजबूत। तो रिटायरमेंट के बाद में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वहाँ बन गए, वो गायत्री पीठ पर ही रहने लगे। वहाँ भी आश्रम में श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ऐसी व्यवस्था की कि लोग दर्शन के लिए आएँ, बैठें, रिलैक्स करें, रहने के लिए वहाँ सुविधा थी। और कोई अपनी आराधना, पूजा पाठ वगैरह करना। अब उनके दामाद शर्मा जी के गुजरने के बाद, आचार्य के बाद दामाद प्रणव पंड्या जो एमडी मेडिसिन थे, कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने कुछ समय HEL में नौकरी की। उनका भी आध्यात्म की तरफ झुकाव हुआ। तो पंडित श्री राम शर्मा
जी की बच्ची से उन्होंने विवाह किया और वो वहीं सेटल हो गए। और अब विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका लड़का भी चिन्मय पंड्या, वो भी डॉक्टर है, वो भी अपने प्रवचन वगैरह देते हैं। वो बड़ा आश्रम को सब मिल के संभाल रहे हैं। तो संदर्भ ये था कि श्री राम शर्मा जी के वो भक्त भी हो गए। तो ये अजय त्रिपाठी जी ने 20-25 कांस्टेबल जुगाड़ करके उस तस्वीर को गायत्री मंदिर से पुलिस वाहन में ही शिफ्ट करवाया हनुमान जी के मंदिर। वहाँ अपने ड्रिल वगैरह थे, उससे कीले वगैरह लगा के और हनुमान जी के मंदिर में स्थापित कर दी, जहाँ उनकी रेगुलर पूजा भोजन सब प्रसाद चलता रहता था। इसमें एक बात ज़रूरी ये बताना चाहूँगा कि ये खंडवा है, पुरानी नगरी है, लेकिन यहाँ राम मंदिर 2-3 ही हैं। तो रामनवमी पर बहुत भीड़ लगती है और इस स्कैरसिटी को देखते हुए मैं सोचा कि हनुमान जी का मंदिर है, खेड़ापति हनुमान, यहाँ तस्वीर लग जाएगी, लोग यहाँ आके श्री राम के भी दर्शन करेंगे, राम दरबार के दर्शन करेंगे और अपनी जो भी है पूजा पाठ, अपनी आध्यात्मिक सिद्धियाँ वहाँ मंदिर में बैठ के तप के रूप में करके अपना मन का मनोबल बढ़ाते रहेंगे। तो ये श्री राम दरबार की तस्वीर है और इसमें भी जब भी कभी ईश्वर को कुछ कराना होता है, वो किसी को माध्यम बनाता है, वो उनको ऐसी बुद्धि देता है कि अब ये करना चाहिए। ईश्वर अपने सब काम करा लेते हैं, माध्यम देखते हैं। तो बच्चों को भी लिए ये सीख है कि मतलब ऐसे काम किए जाएं। और मैंने देखा इसमें सीख क्या, मैं नहीं, पहले से मैंने देखा जितने राजा महाराजाओं का राज था, सबने पानी की व्यवस्था की, बावड़ी बनवाई, रास्ते बनवाए, अच्छी कृषि करवाते थे और धर्म कर्म के काम करते थे। अब उसका एक अंश भी अपन कुछ नहीं कर पाते। ये बात जरूर है, समय बदल गया। अब धार्मिक स्थानों पे आप अपने आध्यात्मिक क्रिया नहीं कर सकते, दर्शन करने में क्यों लगती है, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, बनारस की मंदिर हो, महाकाल हो उज्जैन का, या अन्य जो भी धार्मिक स्थान हैं, उनमें लंबी लंबी कतारें लगती हैं। हमारे जैसे सीनियर आदमी तो वहाँ उस कतार में घंटों नहीं खड़े रह सकते। तो अपने स्तर पे घर में ही अपनी व्यवस्था ऐसी बनाई जाए, या छोटी जगह ऐसी बनाई जाए कि जहाँ आप दर्शन लाभ करें, अपनी प्रार्थना करें। तो ये श्री राम दरबार के संबंध में किस्सा है और वो किया बच्चों के लिए एक इनडायरेक्ट शिक्षा है कि अपना जीवन है, पैसा भी कमाओ, करो और थोड़ा सा ईश्वर के नाम पे भी कुछ व्यवस्था ऐसी दो जिससे लोगों को आत्मसंतोष मिले, मार्गदर्शन मिले। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जगह जगह युद्ध चल रहे हैं। अभी यूक्रेन वार थोड़ा कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, और इधर इजराइल और गाजा आपस में विश्व युद्ध से कम नहीं कर रहे हैं, इतनी डैमेजेस तो हो रहे हैं। मतलब शुक्र है कि परमाणु वार नहीं हो रहा है। कैसा मतलब लोग अपनी अपनी मतलब कुछ पकड़ करके और युद्ध करते हैं।
युद्ध के सब हानिकारक परिणाम है। कैसे इंसान इंसान को मार देता है इतनी बेरहमी से, बेगुनाह लोग कत्ल हो जाते हैं, कत्लेआम बोलते हैं। जनरेशन टू जनरेशन ख़त्म हो जाती है, पूरे देश का विकास ख़त्म हो जाता है, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है, न सिर्फ उन देशों की लेकिन उनका असर विश्व अर्थव्यवस्था पर भी आ जाता है। कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि जिससे युद्ध हो ही ना। महाभारत के समय से भी निरपराध सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और ये युद्ध होते रहे हैं। तो मैं गांधीवादी हिसाब से ये चाहता हूँ कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और विनाश से बचाए। धन्यवाद मित्रों। अपनी बात कही, शायद आपको बुरी लगे या जो भी है, लेकिन उसके पीछे कुछ उद्देश्य है। ये सुनेंगे, उस तस्वीर को देखेंगे तो याद करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय श्री राम।